क्या हम पुराने अहदनामे के अंदर शरीयत के नीचे उसी तौर पर हैं जैसे बनी इसराइल थे? शरीयत के कवानीन हम पर उसी तौर पर लागू हैं जिस तौर पर बनी इसराइल पर थे? ये एक सवाल है। जब मैं मूसा के कवानीन और शरीयत की बात करता हूं तो उनका ताल्लुक उस अहद के साथ है जो बनी इसराइल के साथ बांधा गया। अहद और कवानीन में एक ताल्लुक तो है, लेकिन इन दोनों में फर्क भी है, ये एक जैसे नहीं है। जब अहद की बात करता हूं तो ये कवानीन बनी इसराइल के लिए एक टर्म्स के तौर पर है कि तुम ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, वो पाबंद है उसके। लेकिन जब मैं अपनी बात करता हूं बतौर एक मसीही तो मैं उस अहद में शामिल नहीं हूं, मैं नए अहद में शामिल हूं। तो फिर वो जो कवानीन है जो वहां पर लिखे हैं, क्या मैं उनमें उसी तरह पर शामिल हूं? नहीं। तो फिर क्या वहां पर जो इखलाकी बातें की गई हैं मैं उनके ताबे नहीं हूं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप पैदाइश की किताब देखो तो वहां पर भी इखलाकियात मौजूद है, वहां पर खून ना करने की इखलाकियात मौजूद है, वहां पर बुरी बातें ना करने की इखलाकियात मौजूद है, वहां पर बहुत सारी और बातें जो खुदा ने नूह के साथ, इब्राहिम के साथ की और अच्छी बातें हैं वो मौजूद हैं, वो तो पहले से मौजूद हैं। इसी तौर पर ऐसा नहीं हुआ कि वो जो है कोई सीना पर जो है कमा दिए गए उस वक्त उन्हें लिखा गया। नहीं, खुदा की इखलाकियात पहले से मौजूद है और कुछ कवानीन वहां पर मौजूद है और उसके बाद भी अब तक खुदा की इखलाकियात नए अहद में भी मौजूद है। इसका मतलब है खुदा की इखलाकी इक़दार कभी तब्दील नहीं होती। और जब मुझे अमल करना है तो मुझे ये देखना है कि नया अहदनामा उस कानून के ताल्लुक से क्या कहता है। मैं नए अहदनामे में रहकर देखूं, मसलन खून के ताल्लुक से नया अहदनामा क्या कहता है, इस्तुजना के ताल्लुक से नया अहदनामा क्या कहता है। लेकिन आप देखो पुराने अहदनामे में और नए अहदनामे में ये बातें रिपीट तो हैं, लेकिन नए अहदनामे के अंदर मुझे नहीं कहा गया कि मैं कुर्बानियां चढ़ाता फिर मुझे इस तौर पर पाबंद नहीं किया गया कि मैं रस्मात के अंदर चलता फिरूं। मुझे इस तौर पर नहीं कहा गया कि मैं ईदें मनाता फिरूं, और न ही जो है मुझे खतना के लिए नए अहदनामे के अंदर कहा गया है। ये बातें जो है अपने आप में खुदा में पूरी हो गई हैं और मनसूख हो गई हैं। अब इन पर मेरा अमल करना जरूरी नहीं, लेकिन मैंने फिर कहना है वो जो इखलाकी बातें हैं वो हमेशा कायम रहती हैं। लेकिन वो कैसे कायम रहेंगी? इस तौर पर कि अगर आप कोई कानून पुराने नामे में लेते हो तो उसकी वाज़ेह तस्वीर को नए अहदनामे में देखो, और जब नए अहदनामे के अंदर मोहर लग जाए तो फिर इसका मतलब है कि आप उस कानून पर अमल करने के पाबंद हो, वरना नहीं। यीशु के नाम में आमीन।